जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:34 और मार्केट अभी अभी बंद हुआ है 4 मिनट पहले। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आज ये कल जो फ्राइडे नई वीक स्टार्ट होगी और ये वाली वीक जो है वो एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है मंथ वाली, फरवरी मंथ की। लेकिन मंथली क्लोजिंग कब आएगी वो भी देख लेते हैं। मंथली क्लोजिंग भी शायद नेक्स्ट वीक में ही आएगी क्या, या मंथली क्लोजिंग और एक्सपायरी दोनों ही नेक्स्ट वीक में आएगी, क्योंकि 25 तारीख को फ्राइडे है तो 26-27 छुट्टी रहेगी। वो 28 को आएगी, सॉरी मंडे को आएगी। मंथली क्लोजिंग मंडे को आएगी, लेकिन एक्सपायरी जो है वो 24 तारीख को है। तो 28 तारीख तक का समय है अभी हमारे पास। उसके बाद भी 2 ट्रेडिंग डेज रहेंगे इस मंथ के। अब सीधा हम पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग आई है 304। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो होता है 300 का लेवल, वो मार्केट ने सेव कर लिया। दिस इज़ व्हाट। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो आज कुछ ज़्यादा माइनस में बंद नहीं हुआ, 15-20 पॉइंट। तो एक्सपायरी के दिन आज आपको दोनों तरफ का मज़ा भी दिया। सुबह 217 दिखा के मैंने बोला था 2 बजे तक तो तेज़ी रहेगी, तो 2 बजे तक आपने 410 का लेवल भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद टिका नहीं ऊपर की तरफ, तो मैंने बोला 340 तोड़ते ही निकल जाएगी, ये बोला था, क्लियर कट समझाया था। अब आ जाइए सीधा चार्ट पे जाते हैं। यहाँ मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है। 15 मिनट के चार्ट में क्या कहानी बता रहा, पहले उसको समझते हैं। इस वीक का ये वीक हमारी वैलेंटाइन डे से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले हमारा इस वीक में फ्राइडे को हम लोग यहाँ खड़े थे, ये 15 मिनट का चार्ट है। और मंडे को हम खुले खुले ही इस जगह खुले। ठीक है, अब ये ओपनिंग क्या है देख लेता हूँ। मंडे की ओपनिंग हुई थी 17,076 के आसपास। ठीक है, तो मंडे को यहाँ आने के बाद एक गिरावट आई जो मार्केट को 16,809 तक लेके गई। तो फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे थे, ध्यान से देखिएगा इसको। मंडे को हम यहाँ खुले, थोड़ा सा ऊपर हाई गए और एक गिरावट दिया 809 तक। उसके बाद ट्यूसडे के दिन मार्केट ने एक हायर लो बनाया ये वाला, और एक जबरदस्त ट्रेंडिंग मूव दिया 500 पॉइंट से ज़्यादा का, मोर देन 500 पॉइंट्स। अब अगर इस लाइन को आप देखोगे तो आपको एक झंडा जैसा दिख रहा होगा। इट इज़ कॉल्ड फ्लैग पैटर्न। क्या बोलता है इसको? फ्लैग पैटर्न। अब ये फ्लैग पैटर्न हमको क्या इशारा कर रहा है कि इसको ब्रेकआउट करने के लिए 2 15 मिनट की कैंडल 450 के ऊपर क्लोजिंग आनी पड़ेगी। 2 15 मिनट की कैंडल 450 के ऊपर की क्लोजिंग आनी पड़ेगी। तो आज 300 पे हम 450 आना कोई बड़ी बात नहीं होती फ्राइडे के दिन। फ्राइडे हमेशा एक सरप्राइज। और आज सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज सबसे इंटरेस्टिंग क्या कि थर्सडे के दिन हाई नहीं बनाया। जब भी थर्सडे के दिन हाई बनाता है उस दिन समझ लो खतरा है। क्यों? मैं आपको डेली चार्ट से पहले दिखाता हूँ। ये मेरा एक स्टडी भी बोलती है कि थर्सडे के दिन हाई नहीं बनना चाहिए, और अगर हाई बनता तो फिर फ्राइडे को गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलता तो खेल खत्म। तो देखिए हम डेली चार्ट में देखते हैं। ये पिछले वीक में थर्सडे था। ये 10 तारीख को थर्सडे था, आप लोग चेक कर सकते हो 10 तारीख। ये देखिए 10 तारीख को थर्सडे था, करेक्ट। तो पिछले वीक का जो हाई था,
पिछले वीक का हाई ये थर्सडे के दिन बना था। ओके, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेनेसडे और ये थर्सडे को टॉप बना था पिछले वीक। क्या टॉप बना था? 7, सॉरी सॉरी, ये गलत जगह चला गया। ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेनेसडे, ये थर्सडे। तो 10 तारीख को मार्केट ने टॉप बनाया था 639 का। अब आप देखो, अगर थर्सडे के दिन टॉप बनता है और फ्राइडे को उसको तोड़ता नहीं है तो कम से कम भी मंगलवार फर्स्ट हाफ तक मंदी आती है। ये मेरा एक फॉर्मूला मैंने कई बार आपको रिपीट भी किया होगा। तो थर्सडे के दिन हाई बना था 639 का, शुक्रवार को तोड़ा नहीं हाई को। शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन हाई क्या था? फ्राइडे के दिन 454, जबकि थर्सडे का हाई था 639। तो हाई से तो काफ़ी नीचे था फ्राइडे को, और क्लोजिंग भी काफ़ी नीचे आई, 375 की आई। ठीक है, तो थर्सडे को अगर वीक का हाई बनता है और फ्राइडे को अगर टूटता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे को अगर टूटता नहीं है तो ये समझ जाना कि मंगलवार फर्स्ट हाफ तक आपको तकलीफ देगा। तो देखिए, मंडे को तकलीफ दिया, मंगलवार का फर्स्ट हाफ तक तकलीफ दिया, ये आपको याद होगा। मंगलवार को भी पहला हाफ में नीचे आया था, आपको याद होगा, नीचे भी आया था 830 तक आया था मेरे ख्याल में, 840 तक आया था, आप देख सकते हो मंगलवार को। उसके बाद इसने एक तेजी लगा दी। अब जो मंगलवार की कैंडल बनी है, देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक शिक्षा दे रहा हूँ। इस कैंडल का हम 50% निकाल लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीक, ये कल के लिए भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कल के लिए समझा देता हूँ, आप घर पे भी कर लीजिएगा। 16,839 माइनस 17,375, 536 पॉइंट का कैंडल है। इसका अगर हम आधा कर लेंगे 268, 268 होता है, तो 17,360, नहीं, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का आधा करना पड़ेगा। ओपनिंग 933 है, सॉरी 16,933 माइनस, क्योंकि वो नीचे की वीक से कोई लेन देन नहीं है, बॉडी इतनी बड़ी बॉडी बनी है ना, तो 16,933 माइनस 17,375, 442 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, 221, 375 में 221 घटा देते हैं, 17,154। ये कल आपका एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे किसी भी हालत में मार्केट 15-20 मिनट से ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। 17,114, और इसके नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट बहुत बड़ी मंदी में चला जाएगा। बड़ी मतलब 1200-1300 पॉइंट की मंदी आएगी। 17,154 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आज की क्लोजिंग कितनी आई है 304, वो तो एवरेज में ऊपर आ गई, तो कल एक गैप डाउन तो खुलेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3:15 पे वीडियो बना के। ठीक है, कल गैप डाउन तो खुलेगा। अब कल याद रखिएगा 154 के नज़दीक जब भी आए तभी आपको कल ज़बरदस्त बाइंग कर लेना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस डालना है 150 के नीचे की क्लोजिंग। समझाऊंगा अभी। तो मार्केट एक 1200 पॉइंट की और मंदी करेगा। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 17,154। तो यहां पे हम एक लाइन टान देते 17,154 के लिए।
ये लेवल कल के लिए हमारे लिए। और अब हम लोग मंडे का हाई देखते क्या है 100 का। तो 154 इंट्राडे में 17,099 नहीं कटना चाहिए। इंट्राडे में कल 17,099 भी कट गया तो भी खराब है इंट्राडे में। और क्लोजिंग अगर इसके नीचे आ गई तो 1100 से 1200 पॉइंट की और मंदी आपको आने वाले दिनों में देखने मिलेगी। ये आप लोग लिखित में लिख लीजिए। अगर कल की क्लोजिंग 154 के नीचे आती है तो आपको 1200 पॉइंट और मंदी आएगी मार्केट में, याद रखिएगा। और अगर कल इंट्राडे में 17,099 टूट जाता है तो बिल्कुल भी पोजीशन लॉन्ग मत रखिएगा, भले क्लोजिंग का वेट भी मत करिएगा। क्यों? मंडे का हाई 17,099 है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया हूँ, इसको एक नोट डाउन कर लीजिए 154, ठीक है। अब कल एक गैप डाउन क्यों खुलेगा? देखिए मार्केट का लास्ट ट्रेड कहाँ पे हो रहा है? मार्केट का लास्ट ट्रेड हो रहा है 266 पे और तुम क्लोजिंग कर रहे हो 304 पे। तो कहीं ना कहीं कल एक बार मार्केट गैप डाउन खुलेगा और 200 या 250 का लो बनाएगा कल। 200 या 250 का लो जरूर बनाएगा, उससे नीचे भी बना सकता है, 190 का भी बना सकता है कल के दिन में। डेफिनेट आप नोट कर लीजिए। अगर कल गैप डाउन खुलेगा भी तो एक बार 200 की तरफ जरूर जाएगा। तो अगर आपको खुजली भी है बाइंग करने की तो 190 से 200 के आसपास करिएगा, वरना सबसे सेफ है 160 170 मिल जाए तो बिंदास बाई करिए। और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए 17,098 और क्लोजिंग बेसिस डाल दीजिएगा 154, ठीक है, के नीचे। तो ये कल गैप डाउन। अब बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ 531 दिखा रहा है, यहाँ पे 424, जबकि इतना प्रीमियम था नहीं बैंक निफ्टी में। तो दोनों ही कल गैप डाउन खुलने का इशारा क्लियर कट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेड काफ़ी नीचे हो रहा है और लो से नज़दीक हो रहा है काफ़ी, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है। तो कल एक गैप डाउन जरूर खुलेगा। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के भी दिखा दिया था, और 2 बजे भी एक वीडियो बना दिया था। 340 टूटे तो एक बार निकल जाइए। तो ये 3:14 पे भी वीडियो बना के मैं यही बोल रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों सिर्फ 3:14 और ये बताना है, बस ये बताना है कि टेक्निकली आज लग रहा है। देखिए मैंने आपको बोला भी था 2 बजे तक तेज़ी रखिएगा, उसके बाद नहीं। तो कल एक गिरावट के साथ शुरुआत होगी। कारण क्या है? ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो कितनी बार आपको मैंने दिखा चुका हूँ, आज भी इसके हाई को टच किया, ऊपर नहीं निकला। कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन इशारा कर रही है कल ये वाला लेवल दिख सकता है। 150 कल आ सकता है मार्केट। 150 के नीचे गया तो खेल ही खत्म। कल दिखा तो रहा है यही, फिर भी ये मैं खाली इतना ही बता सकता हूँ अभी देख के, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया था मैंने। और अब आ जाइए, ये तो हो गया इसका कि कल का लेवल क्या है जो आपको बहुत, और बाइंग करना है तो 190 180 ये लेवल कल दिखते ही बाइंग करिए। क्योंकि मैं क्यों तेजी बोल रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ दिस क्यों तेजी बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्सडे को मार्केट ने हाई नहीं तोड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस वीक का हाई बुधवार को बना। बुधवार को बना है 490 और आज बना 442। तो एक तो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, अभी भी हम मंगलवार की जो तेजी हुई थी उसके हायर एंड पे खड़े हैं, उसके मिडिल पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है कि कल एक बड़ा तेजी वाला दिन होगा, लेकिन मंदी खुल के। तो कल 90% चांस रहेगी मार्केट की आज के हाई के ऊपर क्लोज करने की, यानी कि कल की क्लोजिंग 450 के ऊपर आने की चांसेस बहुत ब्राइट है। यानी कि कल एक बड़ा मूव मार्केट में आएगा, ट्रेंडिंग मूव आएगा, लेकिन एक गिरावट के बाद।
वो गिरावट 150 तक आ सकती है, 150 तक आ सकती है। और अगर उसके नीचे टिक गया मार्केट तो फिर खेल भी ख़त्म है, फिर तेज़ी के सपने हमको नहीं देखने। ठीक है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये समझा दिया। तो कल की क्लोजिंग भी, लेकिन मेरा मानना है 442 के ऊपर आएगी क्लोजिंग कल। क्यों आएगी, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नुकसान आपका है, बाकी लोगों के स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, एक गिरावट मंडे के दिन गैप डाउन के साथ गिरावट आई। ठीक है, मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी दिया यहाँ पे, तो वी शेप का जितना मूव भी देना था ऊपर, करेक्ट, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा वी वाला जो मैंने बताया था, तो उतना दे दिया। अब उसके बाद ये नीचे नहीं जा रहा है, नीचे इसको कब मानेंगे हम, जब ये 17,100 की टेरिटरी तोड़ देगा। समझ में आया? अब ये ट्रेंडिंग मूव को अभी तक बचा रखा है, और ट्रेंडिंग मूव के बाद अगर इसको गिरावट करना होता तो बुध और गुरु में एक बार इसको छूने आ जाता। तो कल हो सकता है इंट्राडे में इसको छूने आएगा, बस 100 को, हो सकता है 100 को भी छूने आए कल, हो सकता है। लेकिन यहाँ से बाउंस आएगा बहुत बड़ा, या तो 100 या 150, ये दोनों लेवल आप। अब आज इसको थोड़ा क्लियर करके मैं समझाता हूँ। अब ये फ्लैग क्यों बन रहा है, देखिए मंगलवार को यहाँ से तेजी चालू हुई, एकदम आप देख सकते हो लगभग हॉराइजॉन्टल तेजी, ट्रेंडिंग मूव आया मंगलवार को। ये सब 15-15 मिनट की कैंडल है। उसके बाद ये 2 दिन इसने क्या किया, साइडवेज बिताया। तो 450 का एक लेवल है जिसके ऊपर ब्रेकआउट भी आ जाएगा मार्केट में, और 17,450 के ऊपर कल की क्लोजिंग आ जाएगी तो आपको कितनी तेजी मिलेगी ये भी बता देता हूँ। पहले तो 650 तो कंफर्म जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और अगर 650 के ऊपर क्लोज आता है तो ये वाला मूव भी हम काउंट करेंगे, 16,800 माइनस 450 मतलब 600 पॉइंट, 18,000 भी कंफर्म जाएगा। उसके बाद 650 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो कल 450 के ऊपर क्लोजिंग आने के चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। सुबह नीचे भी जाएगा लेकिन फिर भी। ठीक है, और कल बड़ी तेजी भी आएगी, याद रखिएगा, बहुत मेरी बात को एकदम गौर से सुन लीजिए। और अगर कल 450 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मंडे और ट्यूसडे के बीच में आपको 650 दिखाएगा, और अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 18,000 भी नेक्स्ट वीक में ही दिखेगा, नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो कल 450 के ऊपर क्लोजिंग आना, पहले तो नीचे आएगा कल, तो नीचे इसको कौन से लेवल पर सपोर्ट है वो देख लेते हैं। पहला सपोर्ट इसको मिलेगा इस लेवल पे 230 पे, लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको पता ही है, मैंने बोला था 150, और तीसरा और फाइनल सपोर्ट ये वाला। तो आपको या तो इस लेवल पे बाई कर लेना थोड़ा क्वांटिटी, थोड़ा इस क्वांटिटी और इस, लेकिन बाद में ये चेक करना अगर 150 के नीचे क्लोजिंग आती है तो जय श्री राम, लॉस बुक कर लीजिएगा, और अगर 100 के नीचे मार्केट टिकने लग जाए इंट्राडे में तो भी लॉस बुक कर लीजिए। ठीक है, सिंपल बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा मानना कल 170-80 का लो बनाएगा, 170-80 या 148 का, और वहाँ से कल 300 पॉइंट खींचेगा ऊपर। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ, वो भी 3:34 पे वीडियो स्टार्ट किया, अभी 20 मिनट मुझे बकते बकते हो गई है, 3:54 हो चुकी है। ठीक है, तो अब आ जाइए बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी। तो मेरा मानना नेक्स्ट वीक हम 18,000 ही देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि कल ये बनाएगा।
देखिए निफ्टी में ये फ्लैग जो बना है, तो कल या तो फ्लैग के ऊपर एंड पे छू के निकलेगा, यहाँ नीचे ज़रूर आएगा कल, यहाँ से घुमाव मार देगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे इंट्राडे में आ सकता है, या कल 220-30 बना के कल फिर से 150 नहीं भी दिखाए, ठीक है। लेकिन नियम से कल मंदी आई, गैप डाउन खुलेगा तो 260 तो कल आपको जरूर दिखेगा, 230 तो। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज कोई बहुत बड़ा राइटर बैठा होगा कॉल का, उसने आज खेल संभाल के रखा। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, पिछले वीक के जो मंडे का टॉप था उसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये एक लेवल है जो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा कल, 37,200, ठीक है। इसके आसपास आपको बाई करना है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया आज। इसका ये ट्रेंडिंग मूव था, ठीक है, इसको ये लेवल नहीं तोड़ना था 37,800, ठीक है, मगर ये आज ज़्यादा टाइम इसके नीचे बिताया। तो अब इसके लिए यही सपोर्ट बनता है 37,200 क्लोजिंग बेसिस। बैंक निफ्टी 37,200 आपका स्टॉप लॉस है, 37,200। बैंक निफ्टी थोड़ा आज ज़्यादा वीक हुआ है, लेकिन आज हो सकता है एक्सपायरी मूव के कारण। तो 37,200 पे ध्यान रखिएगा कल। इंट्राडे में 37,100 भी दिखाएगा आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी की कैंडल ने देखिए 50% को भी आज टच कर दिया। तो कल बैंक निफ्टी आज का वीकनेस तो आया भाई, बस यही है कि कल किसी भी कारण से हमको 37,500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जो आज की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग कल हमको वापस चाहिएगी, और 200 के नीचे क्लोज होता तो खेल ही खत्म है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। मैं कल बुलिश हूँ, लेकिन पहले बियरिश मूव सुबह का मिलेगा आपको। 10-11 बजे तक आपको परेशान रखेगा मार्केट कल, 10 to 11। उसके बाद आपको देखना, अगर कहीं मंदी ज़बरदस्त गहरा रही है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 90% चांस है कि कल एक बड़ी तेज़ी होगी फ्राइडे के दिन, 90% चांस है। पिछले फ्राइडे, हर फ्राइडे की तरह नहीं होगा, जहाँ पिछले फ्राइडे मंदी से मंदी कंटिन्यू चली और मंडे को और मंदी हुई। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोले।